हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ओम प्रकाश। तो इससे पहले इनऑलेट केमिस्ट्री मैंने पढ़ाई थी, उसमें मैंने 4 लेक्चर आपको दिए थे, ठीक है। और उससे बेस्ड आपके प्रॉब्लम्स कराने रह गए थे। तो आपको आज जो प्रॉब्लम कराऊंगा वो लिथियम इनऑलेट और बोरॉन इनऑलेट बेस्ड रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम करने से पहले आप उन 4 लेक्चर को देख लेना, ठीक है, तभी ये प्रॉब्लम्स बनेगी, क्योंकि सारा का सारा कंसेप्ट उन 4 लेक्चरों में है, राइट। छोटे छोटे लेक्चर हैं, आप देखोगे, ठीक है, बहुत अच्छे से आपके इनऑलेट केमिस्ट्री में आपको जो स्टीरियो में प्रॉब्लम होती थी वो आपका रिजॉल्व हो जाएगी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आपका लिथियम इनऑलेट की प्रॉब्लम से, ठीक। फिर उसके बाद हम बोरॉन इनऑलेट के भी प्रॉब्लम करेंगे, राइट। बोरॉन इनऑलेट में जनरली जो एग्जाम में पूछता है वो 3 फॉर्म में पूछता है, यानी कि बोरॉन के साथ या साइक्लोहेक्सिल होगा या 9-BBN होगा या N-ब्यूटाइल होगा, ठीक है। तो तीनों के केस में मैंने आपको इससे पहले वाली जस्ट वीडियो दी थी कि यार कब आपका कैसा इनऑलेट बनता है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन से, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन बहुत खास होते हैं। क्वेश्चन से ही आपका इन्हीं क्वेश्चनों से आपके 100% आपका एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चनों से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपने ध्यान से वीडियो को देखने और नोट करने हैं जितने भी मैं प्रॉब्लम करा रहा हूँ, राइट, और उसको रिवाइज करते रहना। तो यहाँ से क्या होगा आपका, जैसे सपोज दैट ये मिथाइल है प्लस आपका पीएच सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर आपका एलडीए THF और -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। आपको प्रोडक्ट पूछेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन में आपको इतना दिया होगा और 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको मेजर प्रोडक्ट बताने को पूछेगा वो, राइट। तो क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले तो आपको देखना है कि यार यहाँ पर एलडीए का काम क्या है। एलडीए का काम है प्रोटॉन का एब्स्ट्रक्शन, आपको आइडेंटिफाई भी करने हैं। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो एक ऑप्शन भी एक आपका विंडो होता है, ऑप्शन को देख लेना कि किस टाइप के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अगर सारे के सारे एल्डोल टाइप के, यानी कि एल्डोल वो स्टीरियो अलग अलग दे देगा, लेकिन 4 प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट एटलीस्ट आपके एल्डोल के बनाए होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो, वैसे आपको इतना पढ़ने के बाद आप आइडेंटिफाई कर लोगे देखते ही कि यार ये एल्डोल की रिएक्शन है। तो एलडीए का काम क्या होता है, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करना। कहाँ से करेगा, देखो इसमें तो कोई एसिडिक प्रोटॉन है नहीं, ये वाला प्रोटॉन एसिडिक नहीं है क्योंकि C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन इस वाले रिएक्टेंट में आपका एसिडिक प्रोटॉन है। तो भैया सबसे फर्स्ट स्टेप तो एल्डोल केमिस्ट्री में यही होता है, इनऑलेट फॉर्मेशन। तो इनऑलेट फॉर्मेशन होगा पीएच C डबल बॉन्ड O Me प्लस आपका एलडीए। तो इससे क्या बनेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन होता है, तो पीएच C डबल बॉन्ड O एंड आपका Me नेगेटिव। तो ये इनऑलेट फॉर्मेशन हो गया। और ये इनऑलेट कैसा बनता है इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बता रखा है। जब भी देखो इनऑलेट की ज्योमेट्री या इनऑलेट की स्टीरियो डिपेंड करती है इस ग्रुप पे, जो ये वाला पीएच है, राइट। अगर ये पीएच है तो यहाँ पर जो इनऑलेट मिलता है ये आपका जेड इनऑलेट मिलता है। क्या मिलता है आपका, जेड इनऑलेट। तो यहाँ पर आपका मिथाइल ऐसा मिलेगा, यानी कि ये मिल गया आपका जेड इनऑलेट। वेरी इंपॉर्टेंट भैया, एल्डोल की स्टीरियो को पहचानने के लिए आपको इनऑलेट सही बनाना पड़ेगा। इनऑलेट मैंने बना दिया जेड, यानी कि प्रोडक्ट क्या देगा, सिन, ठीक है। जेड इनऑलेट गिव्स सिन प्रोडक्ट एंड ई इनऑलेट गिव्स एंटी प्रोडक्ट, राइट। तो आपका ये जेड इनऑलेट है। इनऑलेट का वर्क क्या है, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। मैंने आपको इनऑलेट केमिस्ट्री या जब भी मैंने एलडीए बताया था तब भी मैंने आपको बोला था कि यार एलडीए जब इनऑलेट बनाता है तो इनऑलेट के मैंने एप्लीकेशंस बताए थे। इनऑलेट एक बहुत अच्छा क्या होता है, आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। तो सेकंड वाला स्पीसीज हमारे पास क्या है, पीएच C डबल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड O आपका H, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका इनऑलेट लिखो, पीएच O नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड Me प्लस पीएच C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर इनऑलेट क्या करेगा, आपका अटैक करेगा इस मैनर पे और ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट। और आपको मैंने पहले भी बता रखा, अगर आपको विद इन सेकेंड आंसर लाना है तो जो इनऑलेट का ऑक्सीजन है CO है वो एज इट इज रहता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर मैकेनिज्म से प्रूफ हो जा रहा है, बट आपको जब डायरेक्ट आंसर बनाने होते हैं तो आप हमेशा याद रखना कि यार जिस कार्बोनिल में हम इनऑलेट बना रहे हैं उस कार्बोनिल का CO प्रिजर्व रहता है और इस वाले का OH बन जाएगा एल्डोल केमिस्ट्री में, राइट। तो क्या होगा आपका पीएच C डबल बॉन्ड O ऐसे जुड़ रहा है यूं, और आपका ये OH में कन्वर्ट हो गया और इससे आपका पीएच है। और यहाँ पर क्या आपका ये मिथाइल, देखो ये आपका मिथाइल है। अब यार ये तो बन गया, लेकिन हमें इन दोनों की स्टीरियो चाहिए। स्टीरियो
खाली ऐसा प्रोडक्ट कभी नहीं देगा CSIR, नेट, गेट एंड IIT जैम में, आपको स्टीरियो से रिलेटेड ही प्रॉब्लम पूछेगा, राइट। तो आपको इन दोनों की स्टीरियो फाइंड करनी है। इन दोनों की स्टीरियो कैसे पता चलेगी? इनोलेट से। इनोलेट क्या था? Z। तो यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा आपका सिन। सिन प्रोडक्ट के लिए क्या हो सकता है? या तो ये दोनों चीज़ें कहाँ हो सकती हैं? अबव द प्लेन हो सकती हैं, या पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये दोनों चीज़ आपका बिलो द प्लेन हो, यानी कि PH C डबल बॉन्ड O बिलो द प्लेन OH एंड बिलो द प्लेन CH3 और ये आपका PH, राइट। या ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, मतलब ऑप्शन में आपको या ये मिलेगा या ये मिलेगा, ठीक है। हालांकि ये आपके मेजर प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, माइनर तो और भी पॉसिबल है ना, क्योंकि ये डाइस्टो सेलेक्टिव रिएक्शंस होती हैं। एल्डोल केमिस्ट्री में हम लिथियम इनोलेट में भी हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो इनएंसो सेलेक्टिव पढ़ते हैं, वो असिमेट्रिक सिंथेसिस का पार्ट हो जाता है, वो हम कायरल ऑक्सिलरी लेते हैं, इवान से एल्डोल सिंथेसिस है, ठीक है, दिस दैट। लेकिन यहाँ पर क्या आपका एल्डोल, यहाँ पर अभी जो मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ डाइस्टो सेलेक्टिविटी के करा रहा हूँ, ये और ये भी आपस में क्या होंगे? वैसे ये दोनों आपस में एनएंसोमर होंगे, क्योंकि देखो अगर मान लो इसका R है तो डेफिनेटली इसका आपका S होगा और इसका S होगा, क्योंकि दोनों का प्लेन चेंज हो रहा है, राइट। लेकिन इसका एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा। माइनर क्या बनेगा? अगर मैं माइनर की बात करूँ तो PH C डबल बॉन्ड O और ये PH, मान लो यहाँ पर Me आपका बिलो द प्लेन है, तो यहाँ पर जो OH मिलेगा वो अबव द प्लेन मिलेगा, ठीक है। तो ये दो आपस में क्या हैं? एक दूसरे के डाइसोमर्स हैं, यानी कि अब इसमें से मेजर या ये वाला होगा और माइनर ये होगा, यानी कि ये रिएक्शन कैसी होगी फिर? डाइस्टो सेलेक्टिव, राइट। तो इस तरीके से, लेकिन मैं हमेशा मेजर प्रोडक्ट की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट का इंटरेस्ट होता है आपका और मेजर प्रोडक्ट की तरफ, राइट। और हमें एग्जामिनेशन में भी जनरली मेजर ही पूछता है, और अगर माइनर पूछेगा भी तो अगर आपको मेजर पता चलेगा, अगर मेजर के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप डेफिनेटली उसका उल्टा बना दोगे, माइनर भी आपको आ ही जाएगा, राइट। तो ये था आपका फर्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, एक चीज़ और देखो, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार यहाँ पर स्टीरियो कैसे सेट हो गया? यहाँ तक तो ठीक था, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, मैंने आयरलैंड का मॉडल बताया था, आयरलैंड के मॉडल से हमारी इनोलेट की स्टीरियो पता चल रही थी, बट जब ये आपका फाइनल इनोलेट रिएक्ट कर रहा है इस मैनर पे, यानी कि एल्डोल दे रहा है, तो यहाँ पर जिमरमैन टेक्सलर मॉडल यूज हुआ था। तो जिमरमैन ने अपने मॉडल से ये बताया कि ये 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है इस तरीके से, और ये स्टीरियो आपका सेट होती है। जैसे आपका यहाँ पर मोर फिजिबल स्टेट ये है और ये लेस फिजिबल है, तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ज़्यादा आपका फिजिबल, यानी कि ज़्यादा आपका मेजर मिलेगा या ज़्यादा क्वान्टिटी में मिलेगा। इस तरीके से आपका मॉडल कौन सा यूज हुआ था यहाँ पर? एल्डोल बनाने के लिए आपका जिमरमैन टेक्सलर मॉडल, ठीक है। तो आपको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, बट आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली बना सकते हो। अगर आपको इनोलेट की स्टीरियो एग्जैक्टली अगर सही पता चल रही है तो आप एल्डोल की स्टीरियो डेफिनेटली आप सही बना दोगे, क्योंकि द स्टीरियो ऑफ एल्डोल डिपेंड्स अपॉन व्हाट? इनोलेट, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, ये तो था आपका जिमरमैन टेक्सलर मॉडल। ऐसे बोरॉन इनोलेट के जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ये वाला मॉडल यूज होगा। यहाँ पर भी 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, तो मैं ये वाला आपको रब कर दे रहा हूँ, राइट। तो अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सपोज दैट आपका यहाँ पर ऐसा है Me, नेक्स्ट क्वेश्चन है Me C डबल बॉन्ड O ऐसा प्लस PH C डबल बॉन्ड OH LDA और आपको प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो क्या होगा Me के केस में? देखो, सबसे पहला स्टेप आपका इनोलेट फॉर्मेशन होगा, Me C डबल बॉन्ड O ये प्लस आपका LDA की प्रेजेंस में क्या होता है? आपका इनोलेट बनता है। मैं डायरेक्ट आपका इनोलेट बना दे रहा हूँ। और हाँ देखो, द स्टीरियो ऑफ इनोलेट डिपेंड्स अपॉन दिस ग्रुप, यानी कि मिथाइल। और आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा कि जब यहाँ पर मिथाइल होता है तो मिथाइल के केस में एंटी इनोलेट बनता है, यानी कि आपका ई इनोलेट बनता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट बना दो भैया O नेगेटिव एंड आपका एंटी, यानी कि ये बना आपका ई इनोलेट। ये क्या मिलेगा आपका? ई इनोलेट मिला। देखो, इसी ई इनोलेट से हमारा मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि ये इनोलेट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और इस पर रिएक्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा? प्लस PH C डबल बॉन्ड OH, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये अटैक यहाँ पर होगा और इससे मिल गया आपको क्या? देखो, जिसका इनोलेट मिलता है उसका C डबल बॉन्ड O प्रिजर्व रहता है,
ठीक है, मैंने जस्ट आपको याद कराने के लिए, या जब भी आपको विद इन सेकेंड ऑप्शन चाहिए होता है, आंसर चाहिए होता है, तो आप जस्ट सोच लेते हो कि यार इनोलेट इसका मिलेगा, यानी कि एल्डोल में इसका CO प्रिजर्व रहेगा और इस वाले का OH मिल जाएगा। देखो यहाँ पर भी मैकेनिज्म से भी वो चीज़ प्रूफ हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा आपका मिथाइल, और देखो स्टीरियो, ये ई इनोलेट था तो प्रोडक्ट की स्टीरियो भी आपका एंटी आएगी, तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। देखो मिथाइल क्या होगा आपका डबल बॉन्ड O, ये आपका PH है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये वाला CO आपका OH में कन्वर्ट हो गया और ये वाला आपका मिथाइल। देखो अब ये E था तो ये भी आपका एंटी रहेगा। एंटी तब होगा जब एक आपका बिलो द प्लेन होगा, दूसरा आपका अबव द प्लेन। मान लो ये PH आपका OH आपका बिलो द प्लेन है, तो ये Me डेफिनेटली कहाँ होगा आपका अबव द प्लेन। उसी को तो हम एंटी कहते हैं ना, एक अबव और एक आपका बिलो है। तो ये आपका जो एंटी प्रोडक्ट है यही आपका मेजर होगा, एंटी और आपका मेजर, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो गारंटी के साथ 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बाकी कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल प्योर प्रॉब्लम आती है, इसलिए एल्डोल केमिस्ट्री पढ़ने का फ़ायदा यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। इससे पहले 2019 के एग्जाम में भी आया था और उससे पहले 2018 में भी आया हुआ है, ठीक है। और बिल्कुल प्योर प्रॉब्लम आई थी, बोरॉन से आया था आपका 2019 के एग्जाम में 4 मार्क्स की प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंटी। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यार मैंने आपको बताया था कि जब हम्पा और डम्पू यानी कि HMPU अगर LDA THF के साथ, LDA के साथ जब यहाँ पर आपका क्या यूज किया जाता है, आपका LDA के साथ यूज किया जाता है आपका HMPA DMPU। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, इसके केस में जो स्टीरियो थी ना वो उल्टी हो जाती, ठीक है, रिवर्स हो जाता है। रिवर्स होने का रीजन ये है कि HMPA और DMPU क्या है आपका सॉल्वेंट, एक्ट एज ए सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है और क्या करेगा, जब मैंने आयरलैंड मॉडल पढ़ाया था तो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट मिल रहे थे, लेकिन HMPA की प्रेजेंस में जो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है वो ब्रेक हो जाती है। क्यों होती है ब्रेक? HMPA सॉल्वेशन कर देता है लिथियम आयन के साथ, जिसकी वजह से जो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है वो आपका ब्रेक हो जाती है। और जो इनोलेट है, अभी अभी मैंने बोला था मिथाइल के केस में यहाँ पर ई इनोलेट मिल रही थी, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है आपका जेड इनोलेट में, यानी कि जो प्रोडक्ट अब मेजर बनेगा वो आपका जेड से मिलेगा इन केस ऑफ मिथाइल। तो इसलिए यहाँ पर ये HMPA का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। HMPA क्या है? हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरामाइड, राइट। तो क्या हो जाएगा आपका मेजर जो इनोलेट मिलेगा यहाँ पर वो मिलेगा आपका, चलो यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ये आपका मिथाइल है C डबल बॉन्ड O, ये प्लस आपका LDA इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट HMPA, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या दे देता है आपका ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट, ये आपका कैसा इनोलेट देगा वो नेगेटिव, ये क्या देगा आपका, वैसे तो आपका ई इनोलेट देता है लेकिन HMPA की प्रेजेंस में ये आपका जेड इनोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा और जेड इनोलेट से ही आपका मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि PHC डबल बॉन्ड OH, इससे आपका फाइनल प्रोडक्ट ये आपका अटैक करता है इस मैनर पे, और ये आपका मिथाइल एंड C डबल बॉन्ड O, ये इस कार्बन पे CH3 है। तो देखो ये आपका Z है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो OH और CH3 आएंगे ना, इन दोनों की स्टीरियो एक जैसी होगी, मतलब सिन प्रोडक्ट मिलेगा। तो सिन में 2 केस हो सकते हैं, या दोनों ग्रुप आपके अबव द प्लेन होंगे या दोनों आपके बिलो द प्लेन होंगे। चलो वो मेरी मर्जी, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है वैसे बनाना है तो मैं अबव भी कर सकता हूँ, बिलो भी कर सकता हूँ, लेकिन ऑप्शन में अगर आपको बिलो द प्लेन दिए होंगे दोनों, ठीक है, तो आप देखोगे बिलो द प्लेन वाले को आंसर लगा दोगे। दोनों आपका बिलो द प्लेन हो सकते हैं, यहाँ पर CH3 दोनों बिलो द प्लेन है और OH भी आपका बिलो द प्लेन है, और ये आपका PH, या तो आपका ये हो सकता है या क्या हो सकता है आपका ऐसा भी हो सकता है, मिथाइल C डबल बॉन्ड O PH, ये दोनों आपके अबव द प्लेन भी हो सकते हैं। बात एक ही है, ठीक है, बात आपका एक ही है, CH3। ये वैसे ये एक दूसरे के क्या होंगे, वैसे एनेंसोमर्स हैं, और एनेंसोमर्स को आप आइडेंटिफाई रिजॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। इवन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी हम एनेंसोमर या एनेंसोटोपिक हाइड्रोजन को रिजॉल्व नहीं कर सकते, राइट। तो ये आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको 4 ऑप्शन में, या तो दोनों अबव द प्लेन वाले मिलेंगे या दोनों आपका बिलो द प्लेन वाले मिलेंगे, यानी कि सिन प्रोडक्ट मिलेगा। ओवरऑल आपका प्रोडक्ट
क्या मिला आपका सिन, यानी कि सिन क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पर इनोलेट क्या था जेड गिव्स सिन प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन ये सिन या एनटीबी किस मॉडल से बनते हैं, आपका जिमरमैन टेक्सलर मॉडल से। अब बार बार मॉडल बनाने की जरूरत नहीं होती है, और वैसे भी हमारा एग्जाम आपका टाइम बाउंडेशन वाला एग्जाम होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, हमें केवल टिक करना होता है, राइट। तो नेक्स्ट है आपका, तो अगर एल्डोल इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी, आई थिंक आपका इस कंसेप्ट से बाहर कभी नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका बोरॉन इनोलेट। अब यहीं पर आपका देखो मैंने एग्जांपल सेम रखे, लेकिन आपका रिएजेंट में चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका बोरॉन इनोलेट ले रहा हूँ, ठीक है। बोरॉन इनोलेट में क्या होगा, अगर आपका CHX का होल ट्वाइस बोरॉन OTF है, ठीक है, और यहाँ पर आपका NET3, NET3 यहाँ पर क्या है, बेस। ये क्या है, साइक्लोहेक्साइल बोरॉन आपका OTF है आपका व्हाट, लिविंग ग्रुप। मैंने आपको कल बताया था या इससे पहली वाली क्लास में बताया था कि यार बोरॉन से जब एक लिविंग ग्रुप रहता है और दो लिगेंड रहते हैं, और ये दो लिगेंड क्या होंगे, यहाँ पर बोरॉन इनोलेट में स्टीरियो का बहुत बड़ा रोल है इन दो लिगेंड का, क्योंकि इनोलेट कैसा होगा ये इन दो लिगेंड्स पे डिपेंड करता है जो बोरॉन पे जुड़ा होता है, राइट। तो अगर बात करें स्टीरियो सेलेक्टिविटी की, तो बोरॉन इनोलेट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा स्टीरियो सेलेक्टिव होते हैं रादर देन आपका लिथियम इनोलेट, क्योंकि यहाँ पर जो बोरॉन इनोलेट वाला होता है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट आपका ट्रांजिशन स्टेट होती है। दैट्स वाई द बोरॉन इनोलेट प्रोडक्ट्स आर मोर स्टीरियो सेलेक्टिव देन लिथियम इनोलेट प्रोडक्ट, राइट। तो भैया क्या होगा, ऐसे आपका ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए बना रखा है ताकि आपको ये ना लगे कि यार इसकी स्टीरियो कैसे आ गई, लेकिन आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको चलना है। सबसे पहले क्या होगा, देखो सबसे पहले इनोलेट बनेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, याद रखना आपको कि यार साइक्लोहेक्सिल जब भी है बोरॉन इनोलेट में, जब साइक्लोहेक्सिल दिया होगा, तो मैं इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, साइक्लोहेक्सिल या CY मैंने लिखा था, अगर CY दिया होगा तो ये ई बोरॉन इनोलेट बनाता है, यानी कि प्रोडक्ट क्या होगा आपका एंटी वाला मेजर होगा, ठीक है। तो भैया यहां से मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं आपका एमी या PH कुछ भी कर लो, ठीक है। C डबल बॉन्ड O क्या सीधे इनोल, चलो एक बार रिएक्टेंट लिख लेते हैं, डबल बॉन्ड O ऐसा है, प्लस आपका इनोलेट बनाना है सबसे पहले तो CHX2 साइक्लोहेक्सिल BOTF, ये लिविंग ग्रुप है, और ये क्या बन जाएगा आपका, और NET3 अगर डालेंगे, NET3 डालेंगे तो ये जो बन जाता है ये बनता है आपका ई इनोलेट मिलेगा, यानी कि मिथाइल एंड आपका व्हाट O, इस O से आपका B जुड़ा होता है CY, मैं CY लिख दे रहा हूँ, ठीक है। साइक्लोहेक्सिल CHX भी लिखा हो सकता है, CY भी लिखा हो सकता है, वैसे इन और व्हाट ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में देखोगे तो CY लिखा होता है जनरली साइक्लोहेक्सिल को, ठीक है। तो यहाँ पर O से आपका बोरॉन कनेक्ट है एंड आपका ऐसा, और ये ई इनोलेट मिलेगा, मैंने बोला ये मिथाइल, ठीक है। देखो ई इनोलेट ही इसका मेजर होगा, ई इनोलेट ही क्या होगा आपका मेजर होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी कि इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका एंटी वाला मिलेगा, यानी कि इस इनोलेट की रिएक्शन किसके साथ होगी, इस PHX के साथ, यानी कि ये हो जाएगा आपका, बाकी हाइड्रोलिसिस करके ये बोरॉन हट जाता है, ठीक है। ये जो आपका बोरॉन इनोलेट मिला, ये जैसे लिथियम हट रहा था उसी तरीके से आपका ये भी हट जाता है। तो ये क्या मिलेगा आपका, इसकी रिएक्शन किस में करनी है, PHC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसी मैनर पर आपका ये रिएक्ट करेगा, ये इधर को गया और ये आपका ऐसे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, देखो ये ई इनोलेट था तो प्रोडक्ट भी आपका ई मिलने हैं, तो मैं आपको बना दे रहा हूं, देखो PH जिसका इनोलेट मिलता है उसका C डबल बॉन्ड O प्रिजर्व रहता है, तो यहां पर आप कर दो MEC डबल बॉन्ड O, ये ठीक है। यहां पर Me इनोलेट में आपका ये Me है और इस पर अटैक हुआ, ये आपका OH है और ये आपका PH है। अब मैंने बोला कि इन दोनों की स्टीरियो क्या होगी, ई इनोलेट था यानी कि एंटी होगी। भैया एंटी आपको बनाना है, एंटी बनाने के लिए क्या है, एक ग्रुप को अबव रखना है, एक को बिलो रखना है। मैं इसको आपका बिलो रख रहा हूँ और इसको आपका अबव रख रहा हूँ, ठीक है। ये बन गया एंटी, यही आपका मेजर होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपको ये देखना है, ये एग्जाम में पूछा गया, CSIR नेट में 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया और डिक्टो मैंने इससे पहले भी पढ़ा था क्लासरूम पर, ठीक है। एज इट इज था, एज इट इज, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सिल आपका
साइक्लोहेक्सिल दे रखा है तो एंटी प्रोडक्ट मिलेगा। अगर यहाँ पर साइक्लोहेक्सिल नहीं होगा, मान लो एन ब्यूटाइल है या 9-BBN है, तो उस केस में ये सिन मिलते हैं। कैसे देखो, अगर यही चीज क्या हो जाती है आपका, यही चीज यहां पर चेंज करना, बस सारी चीजें एक जैसी हैं। चलो इस केस में मैं तो पीएच भी कर दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। ये आपका ब्यूटाइल का होल ट्वाइस एन ब्यूटाइल है और ओटीएफ, ओटीएफ यहाँ पर लिविंग ग्रुप है, वो हट जाएगा, वो मैंने कल बता दिया था लेक्चर में, राइट। तो सबसे पहले आपका इस केस में क्या मिलता है, जेड इनोलेट। आपको 3 कंडीशन याद रखनी है। इसके केस में जेड इनोलेट, तो जेड इनोलेट बना दो भैया, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, ये बी यू का होल ट्वाइस बी ओ टी एफ, और आपका NET3 से हमें मिला आपका जेड इनोलेट, पीएच ओ, इससे आपका बी से एक बी यू ये जुड़ा, दूसरा बी यू आपका ये जुड़ा, और यहाँ पर आपका ये आपका मिथाइल, ठीक है। ये बन गया आपका जेड इनोलेट, राइट। अब जेड इनोलेट की रिएक्शन किस में होगी, जेड इनोलेट की रिएक्शन होगी आपका PHC डबल बॉन्ड OH। तो ये चीज आपका अटैक करेगा यूं, ठीक है, ये अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा आपका PHC डबल बॉन्ड O। देखो यहां पर क्या है, मिथाइल है, और इसका क्या बन जाएगा, OH मिल जाएगा, और ये आपका पीएच। मैंने बोला कि यार स्टीरियो हमें यही इंपॉर्टेंट है, अगेन बोल रहा हूं, अगर इतना ही करना होता है विदाउट स्टीरियो, ये तो 11th का बच्चा भी करता है, लेकिन आपको स्टीरियो फाइंड करनी। स्टीरियो क्या होगी, मैंने आपको बोला कि ये इनोलेट कैसा है, जेड। अगर जेड है तो जेड गिव्स व्हाट, सिन प्रोडक्ट, मतलब एंटी भी देगा लेकिन एंटी माइनर होगा, सिन वाला मेजर होता है। तो यहाँ पर एमई को भी अबव द प्लेन कर दो, और आपका OH को भी क्या कर दो, अबव द प्लेन। प्लस मैंने आपको अगेन बोला ये दोनों अबव हो सकते हैं या दोनों, पता चल रहा है, अब मैंने यहाँ अबव पढ़ाया, आप रट के लेके अबव कर दिया वहाँ, लेकिन अबव देखने लगे और वहाँ सारा ऑप्शन में बिलो मिलेगा, तो बिलो वाला आंसर होगा उस केस में। ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों एक चीज है, ठीक है। ये आपका OH बिलो द प्लेन, और ये भी ME भी आपका बिलो द प्लेन, ये बिलो द प्लेन है, ठीक है। तो यानी कि या प्लस बोल दो, ये दोनों एक दूसरे के वजह से एनहांसोमर्स हैं, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इजीली से, राइट। इवन स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते एनहांसोमर्स को, ठीक है, जब इक्वली बनेंगे तो, राइट। तो ये है आपका क्या, बोरॉन इनोलेट का BU का केस। अब एक केस और है, कौन सा, जब यहां पर क्या होगा आपका 9-BBN होगा। अगर मैं इसकी जगह क्या ले लेता हूं, 9-BBN, सारी चीजें वही हैं लेकिन 9-BBN है, ठीक है, और आपका बोरॉन OTF है, तो इस केस में भी हमें क्या मिलता है, जेड इनोलेट मिलता है। ये आपका मिलता है जेड इनोलेट। तो जेड इनोलेट बना दो भैया, डायरेक्ट बना रहा हूं, अब तो समझ आ गया होगा। O नेगेटिव नहीं, इससे आपका क्या जुड़ जाएगा, O से B। ये देखो कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, शॉर्ट में हम पैराशूट लाइक बनाते हैं, ये पैराशूट टाइप का दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये आपका जेड मिलता है, तो मिथाइल आपका यहाँ होगा, ये जो जेड इनोलेट है ये इसका मेजर इनोलेट होगा, तो इसी से आपका प्रोडक्ट भी आपका मेजर मिलेगा, यानी कि C डबल बॉन्ड OH, और ये आपका अटैक करेगा। इनोलेट है तो भाई एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या मिलेगा आपका पीएच हाइड्रोलिसिस होकर इस जिसका इनोलेट उसका C डबल बॉन्ड O प्रिजर्व हो जाता है, और ये चीज मिल जाएगी आपका व्हाट, देखो ME ऐसा, तो ये आपका ME यहाँ आया, और यहाँ पर आपका OH बना, और यहाँ पर आपका pH। तो हमें स्टीरियो मिथाइल और OH की फाइंड करनी होती है। मैंने बोला कि ये जेड है तो ये कौन सा प्रोडक्ट देगा, सिन होगा, तो इसका मतलब ये या तो ये दोनों अबव द प्लेन होंगे या दोनों आपके बिलो द प्लेन होंगे। ये OH ये दोनों अबव द प्लेन है तो सिन, ये आपका क्या बन सकता है, PHC डबल बॉन्ड O। ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। माइनर वाले एंटी भी हो सकते हैं, वो आपका डाइस्टो सेलेक्टिव रिएक्शन होगी, ये आपका सिन और दूसरा एंटी मिलेगा, लेकिन सिन वाला मेजर होगा, एंटी वाला माइनर होगा। और ये सिन और एंटी में कैसा रिलेशन है आपका, डाइस्टो सेलेक्टिव है, राइट। तो यहाँ पर आपका ये दोनों आपका ME बिलो द प्लेन और OH आपका बिलो द प्लेन, ये तो ये भी सिन है और ये भी सिन है। ऑप्शन में अगेन बोल रहा हूँ, दोनों बिलो द प्लेन मिले या दोनों आपका अबव द प्लेन मिले, बात एक ही है, राइट।